मैं डॉक्टर सुरजीत सिंह कसवां, डीन फैकल्टी ऑफ फिजिकल एजुकेशन, टांटिया यूनिवर्सिटी, श्री गंगानगर। आज एमपीएड, बीपीएड, डीपीएड शारीरिक शिक्षा के संकाय में जितने भी अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं हेतु टांटिया विश्वविद्यालय में ई क्लासेस, ऑडियो वीडियो एवं जो भी पीडीएफ वगैरह इस विषय वस्तु से संबंधित भिजवाई जा रही है, उसमें आज का जो मुख्य विषय है, छात्र एवं छात्राओं को खेल पत्ती के दौरान स्पोर्ट्स मेडिसिन, खेल चिकित्सा पत्ती के दौरान इस विषय के अंदर मुख्य रूप से खेल चिकित्सा पत्ती है क्या, छात्राओं के लिए, छात्रा खिलाड़ियों के लिए खेल चिकित्सा पत्ती एक अपने आप में औषधि का रूप धारण की हुई है और औषधि के रूप में यह कार्य करती है। उदाहरण के रूप में आज एक खिलाड़ी खेल के मैदान में जाकर खेल पत्ती के अनुसार ही खेल चिकित्सा के दौरान एक अच्छे कौशल का निर्माण करता है और उसी कौशल को देखते हुए इसे औषधि का रूप दिया गया है, जिसमें डॉक्टर पीके पांडे और डॉक्टर घोष के अनुसार अपने आप में एक खेल चिकित्सा पत्ती का एक परिभाषित रूप दिया है, जिसमें डॉक्टर पीके पांडे ने बताया कि आनुवांशिक रूप से खिलाड़ियों को खेल चिकित्सा पत्ती अपनानी अति आवश्यक है, क्योंकि इसी के दौरान और इसी के अंतर्गत और इसी को साथ लेकर चलते हुए ही खेल को निपुण बनाया जा सकता है। डॉक्टर आलोक ने भी अपने विचारों में शुद्ध रूप से अपनी शब्दावली को परिभाषित करते हुए इस बात से अवगत कराया है कि उन्हें आत्मविश्वास के साथ यदि आगे बढ़ना है तो चिकित्सीय विधि को अपनाना जरूरी है। इसमें लक्ष्य और उद्देश्य जो कि आज खिलाड़ियों के बीच में परिभाषित किए जा रहे हैं, खेल चिकित्सा विस्तार सेवा, उसके बाद स्वास्थ्य रक्षा, उसके बाद चोटों की रोकथाम, मनोविज्ञान परामर्श, चयनित निर्णय, खेल और अधिशिक्षण का मूल्यांकन। इन विधियों के अंदर जैसे खेल चिकित्सा विस्तार सेवा है, जो छात्रों में या छात्रा खिलाड़ियों में संबंधित विषय को ध्यान में रखते हुए यदि खेल का प्रारूप अच्छे क्षेत्र की ओर अग्रसर करना है तो आपको खेल चिकित्सीय पत्ती का उपयोग करना पड़ेगा और खेल चिकित्सीय विधि को अपनाना पड़ेगा। उसमें मुख्य रूप से खेल के दौरान खिलाड़ियों को इस बात से अवगत कराना है कि आपको चिकित्सा की दृष्टि से समय समय पर उन चोटों से अवगत होना जरूरी है। जो चोटें खेल के दौरान या खेल से पूर्व या किसी प्रकार की कोई एक्सरसाइज करते हुए लग सकती हैं, उनके बारे में उन्हें पता होना चाहिए और उनका उपचार करने का तरीका भी उन्हें पता होना चाहिए और समय समय पर इस तरह के निर्णय चयन करने चाहिए कि जो खिलाड़ी उन निर्णयों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सके, क्योंकि यदि समय पर ऐसे निर्णय ना लिए गए तो खिलाड़ियों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। जैसे खेल खेलते समय खिलाड़ी बलपूर्वक खेलता है, नहीं, खेल खेलते समय खिलाड़ी को अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए और
स्किल को एक ऐसा रूप देना चाहिए कि जिसमें बल कम लगे और दिमाग ज़्यादा लगे, क्योंकि आज खेल भी दिमाग का हो गया है। दिमाग से खेल खेलते हैं और बल की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसमें सफलता ज़्यादा मिलने की संभावना रहती है। अब इसी कड़ी के साथ शिक्षा का विस्तार रूप, जो कि चिकित्सा के मुख्य जो लक्षण होते हैं उनको परिभाषित करने के लिए खेल के दौरान, जब खेल के मैदान में खिलाड़ी उतरता है, खिलाड़ियों को विभिन्न प्रकार की चोटों लगने की संभावना रहती है। वो इनके लक्ष्य को दर्शाता है। खिलाड़ी में कितना बल है, खिलाड़ी में कितना दिमाग है और खिलाड़ी को किस प्रकार की चोट लगने की संभावना रहती है। जैसे कि जब कंडीशनिंग एक्सरसाइज, जो खेल के अनुरूप एक्सरसाइज करवाई जाती है, उन एक्सरसाइजों में या उन स्किल डेवलपमेंट के अंदर उसमें कहीं किसी प्रकार की कमी रह जाती है, मांसपेशियों में जकड़न रह जाती है और खेल जो खेला जाता है उसके अनुरूप उसके शरीर के जो भाग होते हैं, जो पार्ट होते हैं, वो कार्य करने में सक्षम नहीं होते हैं, तब बल ज़्यादा लगाता है और ज़्यादा बल लगाने पर खिलाड़ी में हानिकारक रूप से कई बार चोट लगने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उस दौरान उन खिलाड़ियों को इस बात से भी अवगत कराना जरूरी होता है कि प्राथमिक उपचार हेतु किस प्रकार की बातें बताई जानी है। जब प्राथमिक उपचार की बात आती है कि जिस समय खिलाड़ी को एंकल की, नी की, हिप की, रिस्ट की, शोल्डर की या एल्बो की या हेड की या टॉ की या चेस्ट की, अब्डोमेन की, कोई भी किसी प्रकार की चोट लग जाती है, तब उस पर कौन सी किस प्रकार की थेरेपी दी जानी आवश्यक है, उनके बारे में उन छात्र खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाना आवश्यक है। तीसरा आता है इसमें मानसिक स्थिति को सुधारना। कई बार खिलाड़ी खेल के दौरान, क्योंकि स्पोर्ट्स मेडिसिन ये चिकित्सा पद्धति एमपीएड या बीपीएड किसी भी कक्षा के छात्र एवं छात्राओं के लिए जब सिलेबस के अनुसार लागू किया गया है, तब इस बात को ध्यान में रखते हुए किया गया था कि एक खिलाड़ी को एक अच्छा प्रशिक्षक भी बनना है, तो उसे मानसिक रूप से नियंत्रित करने के लिए जब ऐसी बातों से अवगत करवा दिया जाता है, तो वो खेल खेलते समय या खेल के दौरान या कई बार खेल में खेल खेलते किसी प्रकार की हानि होने की संभावना होती है, तो वो मानसिक रूप से ग्रस्त ना हो जाए, अवसाद में ना आ जाए या डिप्रेशन में ना आ जाए, जिससे खेल की हानि तो होती है पर कई बार जीवन की हानि हो सकती है, क्योंकि जब नियंत्रण खो बैठता है तब संयम नहीं रहता और संयम में जब नहीं रहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए मानसिक रूप से खिलाड़ियों को स्वस्थ रखने के लिए उन्हें कुछ बातें बताई जानी जरूरी है, जैसे कि आपको समय के अनुसार जागना है, समय के अनुसार सोना है, अच्छी एक्सरसाइज करनी है, अच्छी डाइट लेनी है और उसके अकॉर्डिंग आपको कार्य करना है और फिर अच्छी तरह से जो भी पौष्टिक आहार ग्रहण किया जाता है उसमें विटामिन्स होने चाहिए और विटामिन्स के एक सही रूप से माना जाए तो एक खिलाड़ी को इंटरनल पार्ट्स जो हार्मोन सिस्टम होता है शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, वो विटामिन्स पे ही डिपेंड होता है। जैसे कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता हमें बढ़ानी है तो जैसे कि तुलसी का पत्ता, अदरक और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, जैसे कि बड़ का जो दूध होता है, जिसके बारे में बहुत से औषधि विशेषज्ञ जो होते हैं वो बताते हैं कि बड़ के दूध में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। जैसे तुलसी में क्योंकि पारा होता है
और तुलसी का भी सेवन करने के लिए औषधि विशेषज्ञ की राय लेनी चाहिए। और आज का जो ये विषय है, इस पर छात्र एवं छात्राओं को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है और अपनी चिकित्सीय पद्धति को प्रभावशाली बनाना है और आगे बढ़ना है। जय हिंद।